कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जिनका भी कोड सोशल साइंस का आज का पेपर था, कोड 825 जीएस था 2026 आज का पेपर यानी 20 फरवरी का पेपर था सामाजिक विज्ञान का, वो लोग अपना आंसर फटाफट से मिला लें। यहाँ पर देखेंगे पहला है क्वेश्चन, वियना की संधि कब हुई थी? व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वियना? वियना की संधि कब हुई थी? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815, जब आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, तभी वियना की संधि भी हुई थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया? तो ये आपका कब किया गया था? तो इसका फरवरी 1922 में किया गया था, 5 फरवरी 1922 को। तो इसका हो जाएगा 5 फरवरी 1922। चौरा चौरी कांड हुआ था उसके बाद में, 5 फरवरी को हुआ था, तो फिर 12 फरवरी को वापस ले लिया था। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था? 1929 लाहौर अधिवेशन में औपचारिक रूप से उसको कर लिया था। बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो यहाँ पर जो है सिंघली है, डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय कौन है? शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची के विषय, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। बेल्जियम में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको सामुदायिक यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1956 में। 1956 में, डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, 1980 में। टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां। हाउ डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी पास द स्टोरी? तो इसका 8 अगस्त 1942 को जो है ये हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ था। और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो हावर लागू हुआ था। किसने ऐलान किया था कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है? तो अस्पृश्यता माने छुआछूत, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ये हो जाएगा डी विकल्प। अगला है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के कम होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्थलाकृत घने जंगल, प्रतिकूल जलवायु, सब कुछ। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जल भंडारण हेतु भूमिगत टैंक टाँका का प्रयोग विशेषकर निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये राजस्थान में किया जाता है, इसका राइट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मतलब लाल मिट्टी जिसको कहते हैं, ये उड़ीसा में पाई जाती है, इसका राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग बिजली की तार बनाने में किया जाता है? बॉक्साइट, तांबा, लोहा, स्कभ्रक। बिजली की तार के कॉपर यानी तांबे से बनाई जाती है, जो कि बहुत अच्छा है, का सुचालक भी है। भारत सर्वाधिक किस मद का निर्यात करता है? भारत सर्वाधिक किस मद का निर्यात करता है? पेट्रोलियम उत्पाद का, रत्नाभूषण। तो पेट्रोलियम उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतर स्तर पर है? तो यह म्यांमार यहाँ पर निम्नतम स्तर पर है, म्यांमार। ठीक, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी यानी यूएनडीपी इसमें हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट में किन मानदंडों को सम्मिलित किया गया? तो सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका ईंट बनाना, द्वितीय के। ठीक, प्राथमिक में आता है उपभोक्ता वाला काम। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रतिफल है? आर्थिक वृद्धि, सांस्कृतिक आदान। तो सभी हो जाएगा, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1986 में बना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।